हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार भी कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि राज्य में इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। एनडीटीवी से उन्होंने किसान, पहलवान और कांग्रेस के भीतर की खींचतान पर खुलकर अपनी बातचीत रखी है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती से भूपेंद्र हुड्डा की ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर के अब आखिरी बाजी खेलने की बात हो रही है। कांग्रेस के नेता हुड्डा साहब हमारे साथ हैं। हुड्डा साहब, नाम वापसी के बाद क्या स्थिति बन रही है आप कांग्रेस पार्टी में? नहीं, ठीक है। कांग्रेस के पक्ष में हवा है और 36 बिरादरी ये मन बना चुकी हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी में। तो कहा जा रहा है कि 12 बागियों को मनाया कांग्रेस की तरफ से, फिर भी कांग्रेस के 20 सीटों पे 29 बागी हैं। क्या बात सही है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे जो बैठने वाले थे सब बैठ गए जहाँ पे हमारे को लगा और कहते हुए बैठे। बाकी तो दरखास्त 2,500 दरखास्त थी, उनमें से लगा देते बागी हैं। कोई कितना उसका रेलिवेंस है उस आदमी का कहने वाले, लेकिन प्रमुख जो आदमी थे तकरीबन बैठ गए। बीजेपी के भी 35 सीटों पे 49 बागी हैं। उन्होंने तो एप्लीकेशन मांगी नहीं थी, हमने तो बाकायदा एप्लीकेशन मांगी थी। 2,500 लोगों ने दरखास्त दी थी 90 सीटों के लिए। लेकिन मजबूत जो हमारे जो टिकट का वितरण हुआ ठीक हुआ है, मजबूत कैंडिडेटों को टिकट दिए। तो 2,500 लोगों में से कैसे आपने 90 लोग निकाले? वो तो बहुत स्क्रूटनी कमेटी बैठी, अब देखा। बहुत मुश्किल काम था ना, यहाँ तो बहुत भीड़ लगी रहती थी, लोग अंदर नहीं आ मुश्किल सकते से थे। सबको देखना, बाकी हमारे को भी पता है, अंदाजा है। फिर ये सर्वे करवाए गए कौन किसकी है, तो बेसिक जो है क्राइटेरिया रखा गया, जिताऊ और टिकाऊ का ही बाई एंड लार्ज क्राइटेरिया है हमारे। एक और हुआ कि आपने कहा कि पहलवान, किसान और जवान, ये नारा एक तरह से अभी नहीं तो हरियाणा का है, हरियाणा जय का। जवान जय तो किसान इसको एलाबोरेट करेंगे। पहलवान वर्ड क्यों आया? किसान जवान तो होता था, पहलवान भी इस बार आया। पहलवान आप देखा, मतलब स्पोर्ट्स के खेल में कॉमनवेल्थ हो देश में 38 गोल्ड मेडल आए, तो 22 हरियाणा की पॉपुलेशन तो कुल 2% है देश की। और ओलंपिक में 6 मेडल आए तो 4 हरियाणा के। तो और क्या? विनेश को टिकट देने के पीछे क्या सोच रही है आपकी? नहीं, कोई सोच नहीं, क्योंकि वो उनका सिल्वर मेडल हो गया था और गोल्ड भी हो सकता था। गोल्ड भी हो सकता था, किसी कारण से कारण में जाना चाहता। नहीं, सही है। लेकिन उनको हताशा मिली वहाँ से, और मेरे को ये था भाई इसके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो उसी समय मैंने कहा था भाई हमारे तो जो है, ताकि एमएलए नहीं है होते तो हम इनको राज्यसभा में देते, ताकि हरियाणा का, जैसे मैंने कहा, जय जवान जय पहलवान का मतलब खिलाड़ियों से मेरे को, ताकि हरियाणा के और जो खिलाड़ी हैं उनको प्रेरणा मिले, उनको ये हो कि हाँ, हरियाणा सरकार जो हमारे पहलवानों ने पूरी दुनिया में नाम देश का किया है, उनके पीछे खड़ी है। पूरी हरियाणा की जनता उनके पीछे खड़ी है, और हरियाणा बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा मिले इस बात से। आपको क्या लगता है, बीजेपी की जो सरकार 10 साल रही वो खिलाड़ियों के साथ नहीं थी? नहीं, जो हमारी नीति थी पदक लाओ पद पाओ नीति थी, तो हमने डीएसपी भर्ती के, इन्होंने एक नहीं किया। जो हम प्रोत्साहन देते थे वो नहीं किया। जो खेल नीति बदल दी इन्होंने। लेकिन उन्होंने फिर इस बार टिकट भी नहीं दिया योगेश्वर दत्त को, बबीता को। उन्होंने टिकट भी नहीं दिया जो पहलवान मांग रहे थे। हाँ, नहीं दिया। योगेश्वर दत्त को 2 दफा दिया इन्होंने। 2 दफा दिया, दोनों वक्त हार गए थे। बबीता को भी दिया था। तो आपको लगा कि बजरंग को भी देना चाहिए था या नहीं? क्या सोच रही है इस पर? नहीं, इनका फैसला था कि दोनों में से एक को दे दो। एक को दे दो। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए, मेरी कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी के साथ गठबंधन है, प्रांतीय स्तर पे कभी भी नहीं हुआ। अब ये इलेक्शन हुए हमारे पार्लियामेंट के, उससे कुछ 3 दिन पहले बाई इलेक्शन हुआ था आदमपुर का, तो उस टाइम भी इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था उसी इलाके से जहाँ से केजरीवाल से उनकी 3,000 वोट आई। तो वो है, हर पिछले इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, जितने भी 19 में खड़े हुए थे विधायक इन्होंने किए थे, कोई किसी की जमानत जब्त हुई, जमानत भी नहीं बची। तो उस हिसाब से हमने प्रयास किया, हम चाहते थे, लेकिन कई दफ़ा क्योंकि प्रांतीय स्तर पे गठबंधन नहीं था तो नहीं, कई बार सिरे चढ़ती बात, कोई खास बात। स्टेट लीडरशिप चाहती भी नहीं थी। नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। हम कम्युनिस्ट पार्टी को एक टिकट दे दी,
अगर जितनी मांग जायज हो तो कोई इतराज नहीं। नहीं नहीं, जितनी औकात हो उतना मांगते नहीं, तो औकात देते। की मैं किसी नहीं कहता, नहीं, जायज मतलब जायज मांग। नहीं, मैं औकात तो तो सबकी अपनी अपनी होती 10 है। सीट से पीछे हटे नहीं कहा नहीं, गया। चलो जो भी है, नहीं जो- नहीं बनी बात। आ- क्योंकि पार्टी, कांग्रेस पार्टी खुद में सक्षम है। अभी जो दिल्ली में आज कल जो हो रहा है, जैसे मुख्यमंत्री बदले गए हैं, अब एक नई मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला, तो आपको आप आज बैठ के क्या सोचे? अच्छा हुआ कि आम आदमी पार्टी को हाथ नहीं लगाया हरियाणा है में। जी। जो दिल्ली में जिस ढंग से मुख्यमंत्री बदला गया है, आम आदमी हाँ। पार्टी ने बदला है, हाँ। आपको लगता है आज के दिन आप खुश होंगे कि अच्छा हुआ आम आदमी पार्टी नहीं ने नहीं, कोई उससे उससे कोई मतलब नहीं। हमने तो कहा ना, हम तो, हमारे कोई इतराज नहीं था। अगर कोई गठबंधन सही बातों पे हो जाता, कई दफा नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे तो है ही हमारा। घोषणा पत्र कब जारी करेंगे? जो 15 गारंटी की बात हो रही है उस पर कुछ जल्दी करेंगे। 10 लाख रुपए जो क्रीमी लेयर है उसको बढ़ाने वाले हैं आप लोग, ये भी कहा गया कि नहीं, ऐसा है, ओबीसी का। ऐसा है। जी। ये सरकार ने, हमारे समय में जब मैं मुख्यमंत्री था तो क्रीमी लेयर 8 लाख की थी, इन्होंने घटा के 6 लाख की कर दी। अब जब चुनाव नजदीक आया इन्होंने 8 लाख कर दी। भाई कौन सा इनका फैसला ठीक था? फिर 8 लाख ठीक थी तो 6 लाख क्यों की इन्होंने? उस हिसाब से तो आप 10 लाख करेंगे? हाँ, बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। 300 यूनिट बिजली की भी बात हो रही है। चलो वो तो कल बात आएगी, जब सारी बात आए बता देंगे आपको जो भी नहीं है। एक चीज और हो रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे ना? देखिए, कांग्रेस की पद्धति है कि चुनाव होगा, विधायक चुने जाएंगे, वो तो कांग्रेस के ऑब्जर्वर आएंगे, चुनाव का मत पूछेंगे और फिर हाईकमांड फैसला कर देगी। जो भी हाईकमांड फैसला करेगी वो मेरे को मंजूर होगा। वो 30 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या भूपेंद्र हुड्डा होंगे या दीपेंद्र भी हो सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, जो हाईकमांड, दीपेंद्र तो पार्लियामेंट में है जी, अभी तो काम करे, लेकिन जो मैं तो फैमिली एमएलए में तय हो गया ना, एक क्या फैमिली में तय हो गया है ना क्या कि वो तो जब उसके किसी के मुकद्दर में होगा देखी जाएगी। आज की बात तो मेरी से करो ना। आपका आज की हाँ, बात जो है कि हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही। नहीं, मैं तो जो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा निकाली एक अलग से। नहीं, वो पार्टी का कार्यक्रम हाँ, था, अलग नहीं निकाली, पार्टी ने कार्यक्रम दिया था। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका एक अलग उन्होंने इमेज बनाई है, नहीं, जिस ढंग से मेहनत करी है भूपेंद्र हुड्डा ने, देखिए वो दीपेंद्र ने। 5-6 बार के सांसद हैं, हाँ। 4 बार लोकसभा में रहे, 1 बार राज्यसभा में रहे, तो पहले सांसद रहे, उनका अपना अस्तित्व है। एक और सवाल उठता है और ये सवाल पूछना लाजमी है। आप के लीडर जो कि अभी जीत के आई हैं, उनके बारे में कुछ नेताओं ने कुछ जाति सूचक शब्द भी कहे, जिसको आपने कंडेम किया। आप ये सब को मानते हैं कि ऐसा नहीं होना नेता चाहिए? तो कोई नहीं कहेगा, कांग्रेस में कोई भी मैं शैलजा जी की बात कर रहा हाँ, हूँ, मैं समझ उनके गया। बारे में जो कमेंट किया। कांग्रेस की आइडियोलॉजी में कोई भी कहेगा, शैलजा जी तो हमारी माननीय नेता है, मेरी जी। बहन है, उनके बारे में तो अलग बात है। किसी के बारे में भी कांग्रेस आइडियोलॉजी में जो यकीन रखता है वो ऐसी बात नहीं कहेगा। ये तो अब क्या है, किसने किया, कोई मैनिपुलेटेड है या कोई बेवकूफ़ है, लेकिन कांग्रेस का आस्था रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। शैलजा जी या किसी और के बारे में भी कोई जाति सूचक है, क्योंकि कांग्रेस की तो नीति है, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अच्छा, आपने तो पहलवान की बात हमने कर ली, कुछ किसान के बारे में बताइए। क्या क्या चीज है जो आपके एजेंडे में सबसे पहले है? जी, किसान के बारे में सबसे पहला एजेंडे में क्या चीज है? देखिए, एजेंडे में यह है कि बीजेपी ने वायदा किया कि 2022 तक किसान की हम आमदनी दुगनी कर दें। हमने तो दुगनी करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। आप याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था। कॉस्ट ऑफ इनपुट तो बहुत बढ़ गई, इनकम बढ़ी नहीं। हर फसल एमएसपी कहने को कहते हैं, लेकिन एमएसपी भी नहीं मिलती। आप देंगे एमएसपी की गारंटी? है, एमएसपी की गारंटी देंगे? एमएसपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन कांग्रेस में जो बोनस देने की जो बात कांग्रेस का रायपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक कहा था, कांग्रेस की सरकार, मैनिफेस्टो में भी है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे उनके मूल्य निर्धारित होगी। जहाँ तक स्टेट का सवाल है, हम इसको वर्कआउट करेंगे, जो भी एमएसपी तय होगी वो उसको किसान को एमएसपी मिले, उससे कम कोई ना खरीद सके तो कोई ना कोई कानून इस किस्म का हम स्टेट लेवल पे लाने के प्रयास। अब बात और बच गई जवान की।
हैं? जवान की बात रही, हाँ पहलवान, किसान और जवान, हाँ। जवानों का अग्निवीर मामला है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए अग्निवीर जो है, हम तो इस बात के विरोध में हैं। रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। खासतौर पर हरियाणा में बड़ा नुकसान है इसका। देखिए हरियाणा की जनसंख्या 2% है, लेकिन हर 10वां जवान हरियाणा से है, और हर साल हरियाणा से कम 5,000 जवान भर्ती होते थे। ये अग्निवीर की स्कीम के आने से 250 या 300 रह गए, और 4 साल फौज में रहे, ना उसकी पेंशन हो, ना उसके और कोई सुविधा मिले। ये तो एक खिलवाड़ है ना युवाओं के साथ। तो ये स्कीम हम तो इसके विरोध में है, कह भी चुकी, हमारी पार्टी का स्टैंड है ये। आपके एस्टिमेट के अनुसार कांग्रेस कितना सीट जीत रही है? देखिए कितने का नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। 55, भारी बहुमत से बनेगी। 60, आप नंबर आप 62? मैं जोशी नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, लोगों के मूड से बता रहा हूँ, कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और क्या कांग्रेस पार्टी यूनाइट है वहां पे? हाँ यूनाइटेड। 3 नेताओं के बारे में बहुत बात होती है, शैल कुमारी शैलजा, वो सुरजेवाला आप लोग करते हो, बाकी कांग्रेस में कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत इकट्ठे रैली भी करेंगे? है। इकट्ठे रैली क्यों भी नहीं करेंगे, करते भी रहे। चलिए, हुड्डा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप जो आंकड़ा आपने हमें बताया नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अच्छा करेगी कांग्रेस। देखते हैं चुनाव में क्या होता है। नमस्ते। थैंक यू।